कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से मेरे भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकार के आंकड़े आए हैं। जैसे ही ये आंकड़े वैधानिक रूप से हमारे पास, विधिवत रूप से हमारे पास आते हैं, निश्चित रूप से हम इसकी जांच कराएंगे। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि वर्तमान का वक्फ बोर्ड दृढ़ संकल्पित है कि किसी की 1 इंच भी जगह किसी भी हाल में वक्फ के नाम अवैध रूप से नहीं की जाएगी। हाँ, ये बात भी है कि कहीं ना कहीं कमी रही है और पहले कमी रहने के कारण ही केंद्र की सरकार नया कानून लेकर आई है और नए कानून से इन सब बातों के ऊपर पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी और हम वक्फ की वैधानिक संपत्तियों की 1-1 इंच की सुरक्षा करेंगे, उसका संचालन संधारण करेंगे, लेकिन किसी और व्यक्ति की 1 इंच भी जगह या सास की 1 इंच भी जगह वक्फ में इंदराज नहीं की जाएगी। 18 से 23 के बीच का मामला है, सरकारी निश्चित रूप से जांच करवाएंगे। ये हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आते ही हम जांच कराएंगे और जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई करेंगे। और सीएजी की रिपोर्ट ये बता रही है कि 33 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा किया है। हम इस बात को नहीं मानते। ये पूरी तरीके से विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है और जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो वक्फ की ही रहेगी। ये मनगढ़ंत किस्से और कहानियां बना करके वक्फ की ज़मीनों को हड़पने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम इस बात का विरोध करते हैं। 1949 में नवाब साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, अगर आज कब्रिस्तानों पर या वक्फ की संपत्तियों पर कोई कब्जा कर लेता है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। सीएजी यानी कि केक की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सरकारी ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है और ये हेरफेर की गई है, कागजों में हेरफेर करके। और राजस्व और वन विभाग की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने न सिर्फ धार्मिक स्थलों का निर्माण कर लिया, कई जगह पर मस्जिदें बन गई, कई जगह पर मज़ारें बन गई और कई जगह पर दूसरे धार्मिक स्थल बन गए। लेकिन ये सब खुलासा हुआ केक की रिपोर्ट में 2018 से लेकर 2000 की पड़ताल की, उसमें इस बात का खुलासा हुआ जिसकी कीमत लगभग 77 करोड़ रुपए संपत्ति बताई जा रही है और 33 ऐसी संपत्तियाँ हैं जिस पर कब्जे की बात निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में भी गूंज सुनाई दी और मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक समुदाय कह रहा है कि ये जानबूझकर इस तरह की रिपोर्ट पेश की गई है। लेकिन जिस तरीके से दस्तावेजों में हेरफेर हुआ है उस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश में सरकारी संपत्तियों पर धार्मिक स्थलों का निर्माण वक्फ बोर्ड का दावा किया गया और ये 1-2 साल में नहीं, कई सालों से चलता आ रहा था। सारे मामले की जांच करवाएंगे अभी, कहाँ कहाँ कितनी है, पीएस को लिख के उसके पूरे मध्य प्रदेश में जांच कराएंगे। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकारी संपत्तियां थीं और वक्फ बोर्ड ने यदि किसी तरीके से कब्जा किया है या किसी तरीके से स्थल का निर्माण किया है या अवैध निर्माण किया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उनको हटाया जाएगा या वापस लिया जाएगा? उस पर कार्रवाई करेंगे। जैसा मैंने अभी पूर्व में बोला आपको कि उनमें संज्ञान में आया है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन कितना गंभीर मामला मानते हैं सर आपकी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करना, भले ही वो वक्फ बोर्ड हो या कोई दूसरी संस्था हो, कोई भी कब्जा करता है तो कितना गंभीर मामला है? हाँ, मामला गंभीर है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। 77 करोड़ का मामला है सर और 33 संपत्ति। 1 करोड़ का क्यों ना हो, संपूर्ण प्रकरण की जांच कराऊंगा। यानी ये बीते 10-20 साल में जितना भी हुआ होगा, जहाँ भी, हाँ, जहाँ भी है अतिक्रमण, तो वैसे समय समय पर हम हटाने की कार्रवाई करते हैं। अभी एक जगह शायद राजगढ़ है या कहीं भी 14 करोड़ की ज़मीन मुक्त कराई। भोपाल में भी हमारे कलेक्टर चिन्हित कर रहे हैं जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक और सवाल कि राजस्व और वन भूमि के सीमांकन का मामला लंबे समय से चल रहा है, क्या ये पूरा हो चुका है, तय हो चुका है, किसकी क्या जगह है? जहाँ भी ऐसे मामले हो तो हम वन विभाग के अधिकारी और हमारे विभाग का अधिकारी सामूहिक उसका सीमांकन करते हैं और वही मामला सुलझ जाता है। तो राजस्व विभाग है जिसने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी। मध्य प्रदेश में 20 जिलों में इस तरह की गड़बड़ियां निकलकर सामने आई है, जहां पर सरकारी संपत्तियों में दस्तावेजों में हेरफेर करके या फिर अतिक्रमण करके उस पर कब्जा किया गया है, धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है।
लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।